और नेक्स्ट हेडिंग इज एन पैरेलल स्लिट और उसी को ही बोलते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। जनरली क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न बाय नैरो एंड पैरेलल स्लिट illuminated by a parallel beam of monochromatic light and obtain its intensity distribution। यह जनरल पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहें या एन पैरेलल स्लिट, दोनों एक चीज है, लेकिन ये हमेशा याद रखना है हमको कि यदि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बोलता है सिंगल स्लिट तो केवल सिंगल स्लिट लिखना है, लेकिन यदि इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा तो एन पैरेलल स्लिट कहा जाएगा, यानी नंबर ऑफ स्लिट्स इसमें बहुत सारे होंगे, या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ग्रेटिंग का मतलब यही होता है कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है, इज ए वेरी एक्सट्रीमली यूजफुल डिवाइस। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज क्या होता है, इज ए अरेंजमेंट, एक ऐसा अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एन पैरेलल स्लिट ऑफ इक्वल विड्थ। तो आपको दिखाई दे रहा है इक्वल विड्थ की जो है, जो ये विड्थ है ई, ये आपको गैप दिखाई दे रहा है ये दोनों के बीच में, इन दोनों स्लिटों के बीच में। तो ये जो स्लिट्स के बीच में गैप दिखाई दे रहे हैं, सभी स्लिट्स के जो गैप हैं वो इक्वल हैं। द स्लिट्स आर इक्विडिस्टेंस सेपरेटेड बाय ओपेक स्पेस इज मेड बाय रूलिंग द लार्ज नंबर ऑफ फाइन एंड पैरेलल लाइन। तो इसको खींचा कैसे जाता है, तो डायमंड के द्वारा हमको इसको खींचा जाता है। द रूलिंग स्कैटर्ड लाइट एंड आर इफेक्टिवली ओपेक व्हाइल द अनरूल्ड पार्ट्स ट्रांसमिट द लाइट। तो यहां पे दिखाई दे रहा है ए बी। ए बी क्या है, ए बी द सेक्शन ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। यहां पे हमको मान के चल रहे हैं कि ई बी द विड्थ ऑफ द ट्रांसपेरेंट स्पेस। लेट ई जो है स्पेस दिया है वो किसके लिए है, ट्रांसपेरेंट के लिए, जो ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई दे रहा है उसके लिए, राइट। और जो डी जो है वो है ओपेक स्पेस के लिए, जो हमको रोक रहा है ओपेक स्पेस के लिए, ठीक है। तो दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, ई प्लस डी कर देते हैं, तो ई प्लस डी, ये जो ई प्लस डी बना है फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं हम ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट, okay. The grating element is the grating the 2 points separated by distance E plus D into consecutive slits are known as a corresponding point। तो हमको निकालना है थ्योरी ऑफ प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होगा। तो लेट द पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा बी इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एन पैरेलल स्लिट, जैसा कि हमने सिंगल स्लिट में लिया था। According to the Huygens principle, all the points in each slit send out secondary wavelets in all directions by the theory of Fraunhofer diffraction at single slit. The wavelets from all points in slit diffracted in direction theta are equivalent to the single wave of amplitude, जो हमने लास्ट टाइम लिया था a नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा, जहां अल्फा हमने मान के चल रहे थे, अल्फा हमने लिया था जो लास्ट सिंगल स्लिट के लिए पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा। तो इस इक्वेशन को हमको याद रखना है। सो देयरफॉर इफ कैपिटल एन बी द टोटल नंबर ऑफ स्लिट, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स हैं, द डिफ्रैक्टेड रेज फ्रॉम ऑल द स्लिट्स आर इक्विवेलेंट टू एन पैरेलल रेज। वन फ्रॉम द मिडिल पॉइंट एस, हम अलग अलग उसको नाम दे दें, S1, S2, S3, S4 एंड ईच स्लिट। तो किसी एक स्लिट के लिए ले लेते हैं हम S1K, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये दिस इज द K, ये S1 है यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट S1। तो S1K बी द परपेंडिकुलर टू S2K, देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा, यानी S2K इज इक्वल टू S1 S2 साइन थीटा, जैसे कि पहले निकाला था। तो हमने वहां पर S1 S2 दोनों के बीच का विड्थ था, यहाँ पर S1 S2 क्या है, E प्लस डी है, ग्रेटिंग एलिमेंट साइन थीटा। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज जैसे कि वहां निकाला था फेज डिफरेंस, यहां भी निकालेंगे 2 पाई बाई लैम्डा
ई प्लस डी साइन थीटा। दोनों में अंतर याद रखते हुए चलना है कि वहां पे केवल ई आया था क्योंकि वहां सिंगल स्लिट था, यहाँ पर ई प्लस डी ले रहे हैं क्योंकि ओपेक स्पेस के साथ साथ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट स्पेस भी है। तो ई प्लस डी इज द ग्रेटिंग एलिमेंट। तो वहां हमने उस चीज को डी मान के चले, तो यहां भी हम कुछ चीज लेके चलेंगे। लेट दिस फेज डिफरेंस कितना होगा, लेट द फेज डिफरेंस विल बी 2 पाई बाई लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 बीटा। हम ये यहां मान के चल रहे हैं। जिस प्रकार से वहां हमने एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, आर निकालने के लिए एक फार्मूला डिराइव किया था जो डायरेक्ट लिया था, यहां भी एक फार्मूला लेंगे, लेकिन वो भी फार्मूला हम यहां डायरेक्ट ले रहे हैं। वो फार्मूला है आर इज इक्वल टू ए नॉट साइन एल्फा अपॉन एल्फा। ये तो पहले भी लिया था, ठीक है। अब जो चेंज करेंगे वो क्या है, इनटू साइन, राइट, एन नंबर ऑफ स्लिट्स के लिए पाई बाई लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा, राइट, अपॉन साइन पाई बाई लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा। तो हमने ऊपर यहाँ पे 2 पाई बाई लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा को 2 बीटा लिया है। तो ये इक्वेशन चेंज होके क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन हो जाएगी ए नॉट साइन एल्फा अपॉन एल्फा साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा आर इज इक्वल टू। तो ये हमारा आर की वैल्यू निकल के आया ये, जबकि आर की वैल्यू सिंगल स्लिट के लिए हमने निकाला था, केवल सिंगल के लिए निकाला था, तो ए नॉट साइन एल्फा अपॉन एल्फा था, राइट। तो हैंस द इंटेंसिटी इज गिवन बाय, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इंटेंसिटी के रूप में लिखेंगे, अब इसको आई के फॉर्म में लिखेंगे, तो आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द फर्स्ट फैक्टर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि जो पहला जो दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर, कॉरस्पॉन्ड टू द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट। ये सिंगल स्लिट के कारण से है। और जो सेकंड फैक्टर है साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी। ये डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी को इंडिकेट कर रहा है ड्यू टू द ऑल स्लिट्स इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से। तो दोनों जो फैक्टर लेके चल रहे हैं, फैक्टर नंबर फर्स्ट एंड फैक्टर नंबर सेकंड, दोनों अलग अलग चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। द फर्स्ट फैक्टर इंडिकेट diffraction pattern due to single slit and the second factor indicate that the intensity distribution due to the all slits. So here our aim is to find out the position of principal maxima कितना होगा. This is our first criteria. Now to find out the position of principal maxima. तो प्रिंसिपल मैक्सिमा कैसे निकालेंगे, द प्रिंसिपल मैक्सिमा आर ऑब्टेन फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म। सेकंड टर्म के लिए निकालना है हमको, तो फर्स्ट टर्म के तो हमने ऑलरेडी निकालना। फर्स्ट टर्म में लिया था इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन एल स्क्वायर, वो हमने निकाल चुके हैं पहले वाले सिंगल स्लिट के लिए। तो अब सेकंड यानी कि सेकंड टर्म के अनुसार हमको निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू हमको होगी साइन बीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी बीटा विल बी प्लस माइनस एन पाई, राइट। एन की वैल्यू हम 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि हम इसको रखेंगे तो साइन एन बीटा बटे साइन बीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन 0। 0 अपॉन 0 मतलब क्या होगा, इनडिटरमिनेंट हो गया, है ना। तो इनडिटरमिनेट को हम कैसे सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको पता है एल हॉस्पिटल रूल हमको इस पे अप्लाई करना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल रूल के लिए टू फाइंड आउट दिस वैल्यू वी यूज द यूजुअल मेथड ऑफ डिफरेंशिएटिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो एल हॉस्पिटल रूल इस पे आप अप्लाई करो, लिमिटेड लगाओ, लिमिट बीटा टेंड्स टू एन पाई प्लस माइनस, ओके। तो साइन एन बीटा अपॉन
साइन बीटा इज इक्वल टू लिमिट लगाएंगे बीटा टेंड्स टू एन पाई, राइट। तो कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एन कॉस एन बीटा बटे कॉस बीटा, वैल्यू रखो, राइट। एन कॉस एन बीटा की वैल्यू रखो प्लस माइनस कितना हो जाएगा एन पाई अपॉन कॉस प्लस माइनस एन पाई, यानी कितना आ गया प्लस माइनस एन आ गया आपका। सो इंटेंसिटी कितनी हो गई, आई इज इक्वल टू इंटेंसिटी डायरेक्ट निकाले ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर। दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी पोजीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमम। देन द यानी कि सो द इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा एन स्क्वेयर एंड इट इज द मैक्सिमम। द मैक्सिमम आर वेरी इंटेंस, जब मैक्सिमम है तो इंटेंस होगा एंड दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल मैक्सिमम। देयर पोजीशन कोरस्पॉन्ड टू किसके निकाल रहे हैं, बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस हमने एन पाई लिया था, और बीटा इज इक्वल टू हमने क्या माना है वहां पे पहले इक्वेशन में, इस इक्वेशन में 2 बीटा लिया था, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार 2 बीटा लिया था। 2 बीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा ले रखा हमने, 2 पाई बाई लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 बीटा। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो दोनों तरफ, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया उस वैल्यू, तो इस वैल्यू को रखो तो कितना आ जाएगा पाई बाई लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। तो पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 0 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 0 के लिए क्या है, वी गेट द 0 ऑर्डर मैक्सिमम। फिर हम ऐसे ही निकालते जाएंगे, n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के लिए, n इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 के लिए, n इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 के लिए। वी गेट द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा रिस्पेक्टिवली। जो ये प्लस माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि द प्लस एंड माइनस इंडिकेट दैट देयर आर 2 प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर ईच ऑर्डर लेइंग ऑन आइदर साइड ऑफ द 0 ऑर्डर मैक्सिमा, दोनों साइड के लिए ये दिखाई दे रहा है। सिमिलरली हम पोजीशन फॉर मिनिमा निकालना है हमको। सो डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ मिनिमा, ये कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैक्सिमा निकाला था। तो ए सीरीज ऑफ मिनिमा कैन ऑब्टेन व्हेन साइन एन बीटा विल बी 0 प्रोवाइडेड दैट, जबकि हमको पता है कि साइन बीटा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हमारा इक्वेशन क्या होना चाहिए कि साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम ले सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हमारी जो थी आई इज इक्वल टू ए नॉट साइन स्क्वेयर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेयर इंटू 0 वैल्यू आई, तो ये कितना हो गया 0 हो गया, विच इज मिनिमम की कंडीशन है। सो द पोजीशन ऑफ मिनिमा कोरस्पॉन्डेंट टू करेंगे साइन एन बीटा इज इक्वल टू हमने 0 ले रहे हैं, या इसी को कोरस्पॉन्डेंट कितना है साइन एम पाई ले लो, प्लस माइनस लेके चल रहे हैं, यानी कि एन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई। तो बीटा की वैल्यू हमने पीछे निकाला था मैक्सिमा के लिए, कितना होना था एन पाई बाई लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई। तो कितना हो जाएगा एन ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। क्लियर। तो वेयर m क्या है, m हैज ऑल इंटीग्रल वैल्यू एक्सेप्ट 0 एंड 2n। इन वैल्यू को आप छोड़ दीजिए, बाकी सब चीज रहेगा। कहां तक जा रहा है, इस वैल्यू का, m की वैल्यू, m जो है, बिकॉज फॉर दीज वैल्यू ऑफ m साइन बीटा विल बी 0। इन वैल्यू के लिए साइन बीटा 0 हो जाएगा, which gives the principal maximum. It is clear from the above that कि m is equal to 0 gives the principal maximum and m is equal to 1 2 3 से लेके n minus 1 gives the minima. तो m is equal to 0 होगा तो वो मैक्सिमा को शो कर रहा है,
और m इज इक्वल टू 1 2 3 इस ढंग से लें, कहां तक, n-1 तक लें, वो मिनिमम की वैल्यू शो करेगा। तो दस देयर आर n-1 मिनिमा बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव प्रिंसिपल मैक्सिमा। ये आपको याद रखना कि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में मिनिमा जो है उसकी वैल्यू n-1 होती है। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ